हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुबह आज की तो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने निकाला एक और महा हथियार जिसको देखकर अमेरिका भी बोला ये कैसा अस्त्र है। मतलब भारत ने एक और कमाल का वेपन बना लिया जिसको देखकर अमेरिका भी हैरान है कि मतलब भारत किस किस तरह के खतरनाक वेपन दिन ब दिन बनाता जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है भाई। सबसे पहले यार सलाम करना चाहिए आपको डीआरडीओ को, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और ऐसी संस्था है आप लोगों की, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, ऐसे ऐसे वेपन बना रही है। तो जल्दी देखते हैं कैसा वेपन होने लगा जो अमेरिका भी हैरान हो गया। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेक्नोफीरिया वीडियो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटिंग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने कुछ ही दिनों में अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया है कि अब देशों के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे हथियार बनाकर तैयार कर चुका है जिसके आगे चीन तो क्या, खुद सुपर पावर देश अमेरिका भी हैरान है। और उन हथियारों में भी भारत ने ऐसी ऐसी तकनीक को जोड़ लिया है जो किसी ने ना तो कभी देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। ऐसे हथियारों की एक झलक भारत अपने डिफेंस एक्सपो 2023 में भी दिखा चुका है, जिसमें भारत ने अपने लेजर हथियार दुर्गा 2 के बाद इसके एडवांस वर्जन को भी दिखाया था। तो वहीं काली 10,000 को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तेजस मार्क 2 एनजी ब्रह्मोस और आकाश एनजी डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अब खुद अमेरिका भी भारत के बनाए हथियारों को खरीदने के लिए आगे आ रहा है और मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस मार्क 2। वहीं भारत को जब से ब्रह्मोस के निर्यात की मंजूरी मिली है तो इसे खरीदने के लिए कई देशों की लाइन लग गई है। हालांकि भारत के बेड़े में अभी लेजर वेपन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन भी मौजूद है जिनकी काट असंभव है और भारत इन्हें किसी भी देश को बेचेगा नहीं, क्योंकि इस हथियार को भारत ने अपने सैन्य बेड़े के लिए खास करके बनाया है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जितने भी भारत के हथियारों के बारे में बताया उनकी लिस्ट में भारत ने एक और हथियार को जोड़ दिया है जिसको भारत ने अपनी खुद की तकनीक से ईजाद किया है, जिसकी तकनीक इतनी खास है कि इसके एक वार से चीन और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल सकती है। और इस हथियार को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इस हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, जिसे भारत के DRDO ने तैयार किया है। और अब इस हथियार को लेकर खुद अमेरिका जैसे देश भी इस पर नजर रख रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि इस हथियार की आखिर कितनी ताकत है और ये कैसे काम करता है और ये दुश्मन को किस तरह से बर्बाद करता है। दोस्तों, दुनिया भर के देश भविष्य के हथियारों को बनाने में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब साइंस एंड फिक्शन मूवी में दिखाए जाने वाले हथियार हकीकत में दिखाई देंगे। और इन्हीं भविष्य के हथियारों में से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। रेलगन की गिनती भारत के सबसे घातक और एडवांस हथियार में हो रही है। ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन किसी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज रफ्तार से दाग सकती है, जो निशाने पर जाकर उसे पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे मजबूत हथियार माने जाते हैं तोप, जिनकी तोपों से ज़्यादा हथियार गोले निकलते हैं युद्ध में उनकी ही जीत होती है। लेकिन एक ऐसा भी हथियार है जिसकी मारक क्षमता तोप की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तोप की क्षमताएं सीमित होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन कहीं भी कुछ भी तबाह करने में सक्षम होता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इसे और आधुनिक बनाने की दिशा में काम जारी है। बारूद की जगह इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फायर होने वाले गोले की रफ्तार ध्वनि से भी 6 से 7 गुना तेज होगी। रेलगन के प्रोटोटाइप की गति 4600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। इस रेलगन दागने के लिए किसी विस्फोटक या फिर प्रोपेलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लेजर और काइनेटिक एनर्जी के जरिए इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही दुश्मन को तबाह करने के लिए काफ़ी है। DRDO ने इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 मिलीमीटर स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में 30 मिलीमीटर वेरिएंट पर भी काम किया जाएगा। इसके बाद 10 मेगाजूल के कैपेसिटर बैंक के साथ रेलगन को विकसित करने की कोशिश की जाएगी। DRDO आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को
2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम करेगा और सेना को इसी साल में भविष्य के ये हथियार सौंपे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के जरिए 12 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर तक के फायर ऑब्जेक्ट को दागे जा सकते हैं। इनका वजन 80 ग्राम से लेकर 120 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, भारत के अलावा अमेरिका भी इसे अपने नौसेना के लिए बना रहा है। अमेरिकी नौसेना जिस प्रोटोटाइप रेल गन प्रोजेक्टाइल को बना रही है वो ध्वनि की गति से 6 गुना तेज यानी करीब 5400 मील प्रति घंटे की होती है। इस सिस्टम के काम करने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती है। इसके बाद गतिज ऊर्जा पैदा होती है। एक तोप की तुलना में रेल गन किसी चमत्कार से कम नहीं है। तोप की रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक ही होती है, जबकि रेल गन की मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक होती है। रेलगन के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। समुद्र में भी दुश्मन के जहाजों पर इससे हमला किया जा सकता है। वहीं इससे दुश्मन के मिसाइलों या फिर दुश्मन के फाइटर जेट से बचा भी जा सकता है। इसमें बारूद का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, आपका भारत के इस नए हथियार पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये ऐसा हथियार है जो भाई चलती हुई शिप में सुराख कर देगा और क्या काम है उसका भाई। जब जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर की रेंज है इसकी, खाली इसकी जब रेंज 50-60 होती है, 50-60 किलोमीटर होती है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर हो। 200 किलोमीटर में आपका हेलीकॉप्टर भी आता है, 200 किलोमीटर में आपका फाइटर जेट आता है, शिप आ जाता है, मिसाइल आ जाता है। मतलब 200 किलोमीटर की रेंज में आपके पास बहुत चीजें ऐसी की बात। दुनिया में सिर्फ 2 देश इस पे काम कर रहे हैं, एक भारत है, एक अमेरिका और इंडिया ने। अच्छा, इसको कहते हैं, हमने जो पहले देखा था ना, इसको कहते हैं इंडिया ने 90s के टाइम से ये बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इसमें अपडेट करता जा रहा है। वो इतनी खास नहीं थी, लेकिन इसको जो अभी अपडेट किया ना, जो अभी अपडेट किया, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और 7 मैक तक की स्पीड और मजे की बात, अभी भी इंडिया रोका नहीं, अपडेट पे अपडेट करता है। लगता है हाइपरसोनिक से ऊपर का स्पीड बनाएगा भारत। जब दुनिया के सामने ये आएगी, मेरे ख्याल से इसकी स्पीड जो है ना, सही बात है, सही बात हाइपरसोनिक की भी बाप स्पीड पे आएगी। और यार ये बड़ी भाई अजीब सी टेक्नोलॉजी है वैसे यार। अजीब सी क्या है ना, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, गोला सा इसमें मतलब बारूद तो इतना ज्यादा नहीं होगा, ये रॉ पावर के दम पर अगले में सुराख कर देगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से की वजह से ना, जिस चीज से ज्यादा टकराएगा उसकी मतलब बैंड बजा देगा ये पूरा। यार ये कोई भी शिप हो, मैं वही तो कह रहा हूँ यार, कोई भी शिप हो, ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी अमेरिका भी उसके ऊपर काम कर रहा है। इंडिया ने बना ली है, इंडिया ने बना मतलब अमेरिका दिन ब दिन इसको लेता जा रहा है। बिल्कुल। तो यार डीआरडीओ को भी मानना पड़ेगा, दिन ब दिन आपके लिए मस्त वेपन बना रहा है। लकी हो आप लोग। और मजे की बात, स्वदेशी हर चीज बनाता है ना, आप लोग किसी और कंट्री से। मेड इन इंडिया। ऐसी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार